हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आपने मार्केटिंग स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा। मार्केटिंग स्ट्रक्चर पढ़ के उम्मीद है आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो अब हम चल रहे हैं कुछ बनाने, कुछ यूटिलिटी क्रिएट करने चल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। राइट। और अगर मैं आपकी बीएड ह्यूमैनिटी यानी कि एंट्रेंस की बात करूं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बातें होंगी, इसमें ये बातें होंगी टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या अंतर है, आइसोकॉन कर्व के बारे में बातें होंगी, पीपीसी के बारे में बातें होंगी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जितना कम लेक्चर में हो सके ख़त्म हो जाए, यानी कि एक और मैक्स टू मैक्स 2 में जाएगा। ठीक है, वो भी इसलिए ताकि आपकी कुछ भी ऐसे टॉपिक छूट ना जाए, बस ये रीज़न की वजह से। और राइट, तो चले स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता है ना उत्पादन का मतलब क्या होता है ना? उत्पादन का मतलब कुछ भी बना देना। अगर आपसे कहूँ कि आपके घर के सामने वैसे लकड़ी फेंकी हुई है, जैसे पेड़ गिर गया तो पेड़ का जो लकड़ी काट के रखा गया मोटा मोटा वाला, ठीक है, ब्रांच उसका पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ वुड के फॉर्म में, इसका कोई काम नहीं है, पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई है ना, कोई आए और इसको टेबल में कन्वर्ट कर दे, यानी कि फर्नीचर में कन्वर्ट कर दे, तो ये क्या कर रहा है? ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोडक्शन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कुछ यूनिक क्रिएट कर देना जो स्थिति पे है ही नहीं। हम बस मटेरियल को फॉर्म में फॉर्मेशन कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में। तो हमें वो मटेरियल चाहिए उस चीज़ का फॉर्मेशन के लिए, और उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। राइट। तो हमने कहा वुड से यानी कि लकड़ी से आपने टेबल बना दिया या लकड़ी से आपने बेड बना दिया, तो आपने क्या क्रिएट किया? आपने क्रिएट किया यूटिलिटी। क्या क्रिएट किया? यूटिलिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर आपको चावल बनाना है तो आपने क्या किया? कच्चा चावल लिया और उसके बाद उसको बॉइल्ड करके, जिसमें हम कहते हैं बॉइल्ड राइस में कन्वर्ट किया। अगर आपको पुलाव बनाना है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा है ना। तो प्रोडक्शन मतलब कुछ भी ऐसा जहां हम यूटिलिटी क्रिएट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां टेंजिबल और इनटेंजिबल इनपुट को, गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर टैंजिबल है तो गुड्स के फॉर्म में करते हैं, अगर इनटैंजिबल है तो सर्विस के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे प्रोडक्शन का मतलब, तो आपको सिंपल ये पता है कि क्रिएटिव यूटिलिटी या फिर कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है? टैंजिबल इनपुट है। अब रॉ मटेरियल कोई भी इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमको गद्दा बनाना तो रुई का इस्तेमाल करके गद्दा बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बहुत ईजी। अगर आपको कपड़ा बनाना है तो क्या कर सकते हैं? कॉटन लेके आप कपड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ, ठीक है, वे आइडियाज़, अगर आप आइडिया की बात कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, तो ये क्या हो गया? इनटैंजिबल इनपुट है। तो कुछ इनपुट क्या है? टैंजिबल होते हैं, एंड कुछ इनपुट क्या है? इनटैंजिबल होते हैं। तो ये जो टैंजिबल है ना, वो क्या है? गुड्स का फॉर्मेशन करेगा। ये कि आप क्या दे रहे हो? सर्विस दे रहे हो, आइडिया दे रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, और ये सब क्या होता है? इनटेंजिबल इनपुट होता है। इसका मतलब इनपुट को, जितने भी इनपुट हो गए, तो इनपुट को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी कि उत्पादन के कारक कहते हैं। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होगा ना, जो उत्पादन के लिए इनपुट का काम करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो अपना इनपुट दे रहा है, और इसी इनपुट को, यानी कि हम क्या कह दिए? कारक को, तो हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। अब उत्पादन के कारक तो बहुत सिंपल सा टर्म है। इस दुनिया में आप कुछ भी बना लीजिए, ये पेन बना लीजिए, फ़ोन बना लीजिए, कैमरा बना लीजिए, खाना बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, ठीक है, कुछ भी, हवाई जहाज़ बना लीजिए, 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं।
क्या होते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑलराइट, जो सबसे पहला होता है वो होता है लैंड। बिना धरती के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? बिना धरती के कुछ कर सकते हो क्या? हवा में उड़ के करोगे? नहीं करोगे ना। लैंड के बाद जो आता है, आप खुद अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो एंटरप्रेन्योर, ठीक है? एंटरप्रेन्योर। एंड नेक्स्ट वन इज आपको चाहिए पूंजी। क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और कैपिटल मिल गया तो आपको चाहिए आपके कैपिटल पे कोई काम करने वाला आदमी। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? उत्पादन के कारक है। यानी कि अगर आप ऊपरी देखें तो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, राइट? और वो 4 चीज़ें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब बताओ, अगर हम किसी का लैंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो लैंड क्या है? टैंजिबल है, राइट? एंटरप्रेन्योर क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। कैपिटल क्या है? पूंजी के फॉर्म में। और लेबर क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। इसी चीज़ की बातें किया जा रहा है इसमें, ठीक है? कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चीज़ें हो, हम बस यही कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। अब यूटिलिटी कई प्रकार की होती हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कदार दिख जाता है, हमेशा नहीं दिखता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब कि कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? हम चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को किसी और फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं सब कहाँ से आएगा? नेचुरल रिसोर्सेज। बिना नेचर के हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल जैसे है। तो विदाउट नेचर एनीथिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर हमको लकड़ी भी बनाना तो लकड़ी कहाँ से मिला? हमको नेचर से मिला, राइट? तो यही कह रहा है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू टेबल और चेंजिंग द इनटू आयरन मशीन। हमने कह तो दिया, बोला था ना कि अगर लकड़ी है, लकड़ी से आप फर्नीचर बना दिए, बेड बना दिए, वो क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस से हो रहा, हमने क्या किया? रॉ मटेरियल को, ठीक है, फाइनल आइटम में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्म यूटिलिटी समझ में आया? दूसरा प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि आपको पता है प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? मान लीजिए चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर ऑफ लिटिल और नो यूज ऑफ अनदर प्लेसेस। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन बंजर थी, ठीक है? कोई ज़मीन बंजर थी तो हम क्या करेंगे? कुछ तो ऐसा होगा ना। इसके हम ये पढ़ते फिर आपको और अच्छे से बताते हैं। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, रिमूवल ऑफ कोल। क्या कर रहे हैं हम? कोल को वहाँ से निकाल रहे हैं। गोल्ड ETC फ्रॉम माइंस एंड सप्लाइंग देम टू मार्केट। क्या कर रहे हैं? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, प्लेस यूटिलिटी मतलब जो जहाँ चीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ अवेलेबल करा रहे हैं, राइट? ऐसे जैसे मान लो कोल जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? प्रोडक्शन मान लो जमशेदपुर में हो रहा है ना। मान लो अगर जमशेदपुर में कोल का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से यहाँ आ कैसे रहा है? ट्रांसफ़र करके गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफ़र करना इज़ वेरी इजी नाउ। इंटरनेट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर्विस तो बहुत ईजिली आप इस दुनिया में कहीं पे भी बैठे सर्विस ले सकते हो, बट गुड्स का ट्रांसफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं हम? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसी को हम प्लेस यूटिलिटी कह रहे हैं, ठीक है, राइट? दूसरा टाइम यूटिलिटी। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी इरिवर्सिबल। हम कभी भी टाइम को बदल नहीं सकते अनटिल अनलेस टाइम खुद ना बदलना चाहे, है ना? तो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं आती है। ये बात तो आपको पहले से पता है कि नहीं आती है, ठीक है? एक बार जो टाइम चला गया दोबारा नहीं आएगा। अब कह रहा है मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। हमने कहा उस समय मटेरियल को अवेलेबल करा देना जो जनरली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको 8 बजे ऑफिस जाना है या आपको 8 बजे कॉलेज जाना है, और आपको 8 बजे अगर कॉलेज जाना है तो उससे पहले आपको क्या चाहिए? कुछ खाने को,
खाने को चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपके घर जो खाना बनाती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, तो कह रही हैं कि 8:30 बजे तक खाना बन जाएगा, तो उस खाने का कोई मतलब है क्या? क्योंकि आप 8 बजे कहाँ निकल जाओगे? कॉलेज निकल जाओगे। लेकिन अगर यही खाना आपको 8 बजे के पहले मिल जाए तो आपके लिए क्या है, एक टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है हार्वेस्टेड फूड grain are stored for use till the next harvest and canning of the seasonal fruit undertake to make them available during the off season। यानी कि टाइम की कितनी वैल्यू है, देख लो। हमने कहा एक बार फसल हो जाता है तो हर टाइम अवेलेबल रखते हैं जब तक कि दूसरा फसल नहीं आ जाता है, सेम ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है वो प्रोसेस दिया है कि कैसे हम कौन सी यूटिलिटी, ठीक है, ऊल है, ठीक है, ऊल है। अब कह रहा है कि हम यूटिलिटी क्रिएट किए, फॉर्म यूटिलिटी, और इसको हम ऊलेन में बदल गए, यानी कि ऊनी कपड़ा में बदल दिए। अब फिर टाइम यूटिलिटी क्रिएट किए तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करके हम दूसरे जगह भेज दिए। जैसे मान लीजिए ये हम क्रिएट कर रहे हैं लुधियाना में, ठीक है, लुधियाना में हम ऊल बनाए, वहाँ ऊल बनता है ना शायद, तो वहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट, ऊल को हम स्वेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब स्वेटर को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया मार्केट में, और मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया तो हम क्या कर रहे हैं, अब सब कोई सर्दी में यूज़ कर सकता है। तो ये आपको पता चला डिफरेंट यूटिलिटी का क्या योगदान है। अलग अलग यूटिलिटी का अलग अलग वैल्यू है ना, ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग यूटिलिटी का क्या क्या अलग अलग वैल्यू है। अब आते हैं प्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। अब बताओ, बिना प्रोडक्शन के जीवन नहीं यापन हो सकता क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर हम खाना छोड़ दे तो। प्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट वो पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? किसी संस्थान के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी फर्म के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन हमें ये मदद करता है कि कॉस्ट और आउटपुट का क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाने के लिए 100 रुपये का खर्च हो रहा है और बनने के बाद जो उत्पादन आ रहा है वो 200 का आ रहा है, यानी कि कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप हमको इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो क्या बताएगा, कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशन बताएगा, हमें वैल्यू क्रिएट करके देगा। अगर हम लैंड लेबर कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर क्या है, वैल्यू ऐड कर रहा है ना। ठीक है, अगर टेबल यूज़ करें तो टेबल हमारे काम की चीज़ है, तो उसमें वैल्यू क्रिएट हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। इसके अलावा हमारे वेलफेयर को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, यानी कि अगर ज़्यादा कमोडिटी रहेगी तो ज़्यादा यूटिलिटी भी रहेगी, है ना। तो ये क्या करेगा, चीज़ें आसान कर देगा। अब कोई भी चीज़ हम क्यों खरीदते हैं? अपने लाइफ को ईजी करने के लिए, है ना। अगर हम चाहते तो दूसरे के फ़ोन से भी बात कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे जाना पड़ेगा, है ना। अगर पहले हो सकता है हम ज़रूरत पड़ने पे फॉर्म खुद भी भरते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, हम साइबर कैफ़े जाके भराते थे। अब खुद ही भर लेते हैं, कौन जाएगा? क्योंकि हम कुछ भी चीज़ अगर क्रिएट करते हैं या खरीदते हैं या कुछ बनाते हैं तो खुद की कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, राइट। इम्प्रूव वेलफेयर एज मोर कमोडिटी, मतलब मोर यूटिलिटी, सेम है। नेक्स्ट वन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी हमने पढ़ा, उत्पादन के कारक जिसको बोलते हैं। तो देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाई नेचर हमको मिली है, बाई गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं, और वो इकलौता हमारा क्या है, लैंड, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेस में है। बाकी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, और लेबर हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है। एक्चुअली हम भी लेबर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस तो नहीं है, गॉड गिफ्टेड ये भी है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, तो मानव संसाधन रिसोर्सेस है। अब कोई भी रिसोर्सेस उसके बारे में थोड़ा सा बस डिटेलिंग करेंगे कि लैंड क्या है, गिफ्ट है नेचर का, ठीक है। और एक ये ड्राई सरफेस हो या नेचुरल कुछ भी हो, अगर अर्थ है तो अर्थ है, और ये अर्थ के सरफेस पे हमको क्या मिलता है, रिवर्स मिलता है, सनलाइट भी आता है, जंगल भी मिलता है। तो लैंड को क्या कर सकते हैं, इनकम जो जनरेट करेगा वो रेंट है, यानी कि लैंड को जो हमको कंपनसेशन मिलेगा रेंट के फॉर्म में मिलेगा,
राइट। दूसरा कैपिटल है, और कैपिटल क्या है, एक वेल्थ क्रिएट करता है, पूंजी क्रिएट करता है, संपत्ति क्रिएट करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी उत्पादन के लिए। किसी भी प्रकार का वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा जब तक आपके पास कुछ कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि कैपिटल से ही क्या बनता है, उत्पादन होता है, और उसी कैपिटल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कभी कभी कैपिटल को हम अगर डिवाइड किया जाए तो कैपिटल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, नेमली एक फिजिकल कैपिटल होता है जिसमें लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट आ जाएगा, और दूसरा ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आता है, ह्यूमन कैपिटल आता है आपके पढ़ाई करने से, एजुकेशन कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो लैंड आपने पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया कि कैपिटल के बिना फैक्टर या कैपिटल के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। कैपिटल दो प्रकार का होता है, एक भौतिक पूंजी होता है, एक मानव पूंजी होता है। भौतिक पूंजी मतलब क्या हो जाएगा, लैंड बिल्डिंग हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। एंड मानव कैपिटल, मानव पूंजी हम हैं। और हम कैसे पूंजी बन सकते हैं, हम दायित्व भी तो बन सकते हैं, लायबिलिटी, लेकिन पूंजी बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, स्किल सीखना पड़ता है, एजुकेशन चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होता है। इसके अलावा लेबर, आपको पता है लेबर क्या है, लेबर भी दो प्रकार से काम करते हैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, गए ईंट उठा रहे दिन भर, गए बालू उठा रहे दिन भर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक सिस्टम पे बैठे वहीं से पूरा सिस्टम हैक करके रखे हुए हैं। तो हैक करने वाला सिस्टम क्या है, फिजिकल वर्क है क्या, नहीं, ये मेंटल वर्क है, ठीक है, माइंड वर्क है। तो इसीलिए लेबर भी दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल लेबर भी होते हैं, मेंटल एफर्ट्स भी लगते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों चाहिए। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, ठीक है। और इसमें देखो जो फिजिकल काम करते हैं अधिकतर वो अनस्किल्ड होते हैं या फिर सेमी स्किल्ड होते हैं। जो स्किल्ड लेबर हैं वो क्या करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको मेंटल वर्क बहुत आसानी से मिल जाता है बैठे बैठे काम करने के लिए। लेकिन जो लेबर का सप्लाई है वो डिपेंड करता है चेंज इन प्राइजेस, ठीक है। लेबर जो सप्लाई है वो अफेक्ट करेगा प्राइजेस में चेंज करने की वजह से, क्योंकि अगर मजदूरी इंक्रीज होगा तो लेबर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है। और लेबर पे जो कंपनसेशन मिलता है या तो मजदूरी मिलता है या तो सैलरी मिलता है। अगर तुम डेली वर्कर हो तो तुमको मजदूरी मिलेगा, अगर तुम कमा रहे हो सैलरी बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हो तो तुमको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, राइट। अब आते हैं इंटरप्रेन्योर, और इंटरप्रेन्योर के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई चीज़ पॉसिबल है इंटरप्रेन्योर के बिना, नहीं, क्योंकि ये इंटरप्रेन्योर ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ कर सकता है या किसी भी वेंचर के फॉर्म में यूज़ कर सकता है, और यही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में फोकस करता है, ठीक है। तो इंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि एक इंडिविजुअल और फिजिकल असेट्स। तो किसी भी इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए दो चाहिए, जो इंडिविजुअल है उसको हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो फिजिकल असेट्स है उसको हम कैपिटल कहते हैं, राइट। और इसलिए इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी कि अभी तक आपको ये पता चल गया कि जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, कौन थे, जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या मिलता है। जैसे हमने कहा लैंड है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। हमने कहा कैपिटल है, कैपिटल को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। हमने कहा एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। हमने कहा क्या है, लेबर हो तो लेबर को क्या मिलता है, मजदूरी या सैलरी मिलता है, या तो वेजेस मिलेगा या तो सैलरी मिलेगा। उम्मीद है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, राइट। अब आते हैं उत्पादन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा कवर करने, जिसको कहते हैं पीपीसी। पीपीसी आप एक जगह और पढ़े होंगे, जब इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़े होंगे तभी भी आप पीपीसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, और जब पढ़े होंगे तभी भी आप पीपीसी पढ़े होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस पे। हालांकि आती कि पीपीसी क्या है। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कर्व मतलब वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र एक ग्राफिकल प्रेजेंटेटिव है, एक ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं जिसमें दो वस्तुओं के संभावित उत्पादन को दर्शाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं पीपीसी इज अ कर्व that shows the alternative या फिर possible combination of goods and services using all the available resources। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाना चाहिए इसका संभावना दर्शाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं पीपीसी प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ गुड्स, कि एक वस्तु का कितना उत्पादन करना चाहिए उसका मैक्सिमम आउटपुट दिखाता है जो एक अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस हो सकता है अगर जितना अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल किया जाए उस सर्टेन क्वांटिटी में। ठीक है, यानी कि पीपीसी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होना चाहिए। राइट, पीपीसी को हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, पीपीसी को पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। याद रखोगे, बहुत बेसिक्स है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या दिक्कत आ रही है आपको ये टॉपिक कवर करने में। राइट, फिर मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक का थोड़ा निचोड़ बनाऊँ जिससे कि आपको और इजीली समझा पाऊँ। मैं तो अभी बेसिक और आपको वर्ड से कनेक्टिविटी करा रही हूँ, मुझे आदत है लिख के पढ़ाने की, लेकिन मैं जानबूझ के पीपीटी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आपको वर्ड टू वर्ड वो कनेक्शन हो। ठीक है, नहीं तो लिख के पढ़ाने को पढ़ा दे बट वो वर्ड टू वर्ड कनेक्शन नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। राइट, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे तो पढ़ नहीं रहे हो, आप बस एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमने कहा जो भी गुड्स या रिसोर्सेज हैं उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे हम कर रहे हैं वो टेक्निकली क्या है, इफिशिएंट है, सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हैं, कुशल हैं। ठीक है, और उस समय जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बीनीथ द कर्व हैं, सबके कर्व के अंडर रहेंगे तो वो इनएफिशिएंट माने जाएंगे। अब सोचोगे मैम ये गया, अब मुझे बताना ही पड़ेगा लिख के। हमने कहा पीपीसी को क्या कहते हैं, पीपीएफ, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व भी कहते हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि पीपीसी क्या है, तो हमने कहा पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने कहा ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे, एक जगह एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और हमने क्या कह दिया, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो दो वस्तुओं के संभावित, अगर यहाँ एक्स गुड्स हैं, ठीक है, और यहाँ वाई गुड्स है तो दो वस्तुओं के संभावित उत्पादन को दर्शाता है। disclose the possible combination of two goods। ठीक है, दिखा रहे हैं कि कैसे दो वस्तुओं का कितना उत्पादन हो सकता है जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब दो कंडीशन आया, ध्यान से सुनना, इस दो कंडीशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। हमने देख तो लिया कि पीपीसी कैसा होता है, हमने देख लिया कि पीपीसी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और पता चला पीपीसी कैसा होता है, ऐसा होता है, पता चल गया। अब ऐसा होता तो पता चल गया, अगर गलती से कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर है या फिर कोई पॉइंट पीपीसी के बाहर है तो क्या कहेंगे। समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। देखो, जब भी पीपीसी ये एक्स गुड से वाई गुड से, हमने कहा दो वस्तुओं के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, यानी कि ये इतना उत्पादन हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहे हैं, इतने से बढ़ा रहे हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये पॉइंट सी है, यानी कि जो पॉइंट ए बी सी है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। ठीक है, हो सकता है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 को शो कर रहा है और इसकी क्वांटिटी को ये शो कर रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी को ये शो कर रहा है और इसकी क्वांटिटी को ये शो कर रहा है, हो सकता है ना। तो ये पीपीसी कर्व पे जो ए बी सी पॉइंट है ना, ये बताते हैं ऑप्टिमम
ठीक है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि इस प्रोडक्शन, ठीक है, इस लाइन पे जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन इस कर्व के अंदर हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे हुआ, ये दोनों यहाँ पे है, अगर हम y की इतनी यूनिट कर रहे हैं तो x की इतनी यूनिट कर रहे हैं, यानी कि इस PPC लाइन पे नहीं है। जब कोई PPC लाइन के अंदर हो तो उसी को कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हम ये मानेंगे कि अगर कोई गुड्स या रिसोर्सेस प्लाट है PPC कर्व के, कंसीडर उसको टेक्निकली इनएफिशिएंट कहेंगे अगर वो कर्व के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनएफिशिएंट कहेंगे। याद रखोगे कि अगर कोई पॉइंट अंदर है PPC के, PPC पर नहीं, PPC के अंदर, तो उसको हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और वो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन नहीं किया अच्छे से, और वो टेक्निकली क्या है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है, इनएफिशिएंट है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट लाई बियॉन्ड द कर्व, यानी कि कर्व के बाहर, ये आपका कर्व है यहाँ पे, जब कर्व के बाहर होगा तो जो पॉसिबिलिटी कर्व रहेगा, गुड्स आर टेकन इनटू अकाउंट, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन 2 डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। अब सिंपली कह रहा है कि इसका मतलब अगर कोई पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात की रही है, तो ये वाले पॉइंट ये आउट ऑफ रिच है, ये हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ये हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर कोई पॉइंट बाहर बन रहा है, बाहर का मतलब कि y का इतना गुड्स कर रहे हैं, x का इतना गुड्स कर रहे हैं, भाई पॉसिबल ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं हमारे पास उतना, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखना है। अब कुछ खासियत है PPC का जो हम पढ़ लेते हैं। लेट्स से PPC विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हमने कहा सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2 गुड्स प्रोड्यूस करने की सोची, गुड्स A और गुड्स B, ठीक है, गुड्स A है, गुड्स B है। अब एक बात बताओ, अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या लिमिटेड, इकोनॉमी में नहीं, हर जगह रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, तो आप 50,000 में ही खर्चा चला पाओगे। अगर उससे ज़्यादा अगर आपकी ज़रूरत भी है तो आप क्या करोगे, किसी एक खर्च को कम करोगे तभी दूसरे खर्चे को बढ़ा सकते हो, ये बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसे आ रहे हैं तो अगर आपको कुछ घूमने जाना है तो किसी एक महीने का खर्चा आपको बचाना होगा, जो दूसरे जगह खर्च करे थे उसको यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे तभी वो बचेगा। इसी तरह PPC भी क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी भी गिवन है, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए वो गिवन है, और तब कैसे होगा, तब इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे अगर फॉर्मेट करें, दिया हुआ है ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। जब यहाँ पे उत्पादन, ठीक है, गुड्स ए का मान लो हम कुछ भी ले लेते हैं, क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है, गेहूँ ले लेते हैं, सॉरी कपड़ा ले लेते हैं, और इसको हम गेहूँ ले लेते हैं, क्लॉथ एंड वीट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एक जगह कपड़ा है, दूसरी जगह गेहूँ। अगर हम पूरे अर्थव्यवस्था में 100, ठीक है, 100 लाख में है कि गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं, तो सॉरी कपड़ा बना रहे हैं, यानी कि ये 100 पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, 0 मान रहे हैं, ठीक है, किसको, गेहूँ को, यहाँ लिख दे रहे हैं। अरे देखो इरेज ही नहीं हो रहा, चलो ये हो गया हमारा क्लॉथ और ये हो गया वीट, ठीक है। अब हमने कहा अगर हम कपड़े 100 उत्पादन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पेन में दिक्कत हो रही होगी, आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर हम क्लॉथ 100 चूज़ कर रहे हैं तो गेहूँ कितना, 0 उत्पादन हो रहा है। अगर हम गेहूं को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कपड़े को कम करना ही पड़ेगा, एक ही इसका रास्ता है। तो हमने 100 से 90 पे किया, तब जाके क्या हुआ, कपड़े का गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको कम किया तब हम इसको बढ़ा पा रहे हैं। अगर हमको और बढ़ाना है तो 90 से 70 किए, तब 1 से 2 किए। अब हमको और बढ़ाना है तो क्या किए, 70 से 30 किए तब बढ़ाए। अब हमको और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको और कम करेंगे,
यानी कि पीपीसी क्या कह रहा है, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज इन प्रोड्यूसिंग ए, अगर पूरा संसाधन हम क्या ए का मतलब कपड़ा उत्पादन करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो 100 लाख यूनिट कितना हो रहा है, कपड़े का उत्पादन हो रहा है। और जब सारा संसाधन, सारा पैसा इसी में खर्च हो जा रहा है, तो बी का कुछ होगा क्या, एक भी नहीं होगा। ठीक है, बी का हम एक भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तब पॉसिबिलिटी है कि हम इसको शो कर सकते हैं, और इसको टेबल में दिखाया गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है कि कब हम कितने वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, जो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हमने कहा था जो इस पॉइंट पे रहेगा, पॉइंट बी सी डी, ये क्या है, ये हम इसको उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों से प्राप्त संयोजन है। अब देखो कह रहा है ए एंड ई आर कॉम्बिनेशन दैट प्रोड्यूस ओनली वन गुड्स। जो ए कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे देखो, जो ए कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन ए है, और ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बी कॉम्बिनेशन का पहला वाला और ए कॉम्बिनेशन का लास्ट वाला। यहाँ पे सिर्फ एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे बी का नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए का एक भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों पीपीसी में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इन दोनों को पीपीसी में काउंट नहीं करेंगे। तो कह रहा है क्योंकि ए और ई जो पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ई जो होगा वो सिंगल प्रोड्यूस कर रहा है एट अ टाइम। जो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है वो एफ है, क्योंकि आउटसाइड है पीपीसी के बाहर है, तो हम उसको रिच नहीं कर पाएंगे, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और जो जी है, जो अंदर है, वो क्या है, इनएफिशिएंट है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जो पीपीसी के अंदर है। इसका मतलब हम रिसोर्सेज को क्या कह रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर पीपीसी से आप रिलेट कर पाए तो पीपीसी क्या था, कनकेव टू ओरिजिन था, ये कनकेव है। ठीक है, दिख रहा है ना। हमने कहा पीपीसी क्या है, कॉनकेव टू ओरिजिन है। दूसरा हमने कहा कि क्योंकि इंक्रीज हो रहा प्रोडक्शन में किसी एक के, ठीक है, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। आप इस दुनिया में कुछ भी ले लीजिए, एनीथिंग, आपको एक चीज़ पाने के लिए दूसरा चीज़ यू हैव टू लूज, यू हैव टू सेक्रीफाइस। बिना खोए कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, और कह रहा जिस दर से एक को पा के दूसरे को खो रहे हैं, द रेट एट विच अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, जिस दर से हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जिस दर से दूसरे को हम ले रहे हैं, उसी को हम कहते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जिस रेशियो से हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल में हमने कहा इन केस ऑफ ए एंड बी, the amount of product B is sacrificed to product amount of product A is termed as MRT. ठीक है, और MRT the slope of PPC is also MRT। कह रहा जो PPC है वो MRT भी है, क्योंकि increasing MRT implies increasing slope of PPT। ठीक है, MRT इंक्रीज करेगा, PPC इंक्रीज करेगा। MRT डिक्रीज करेगा, PPC क्या होगा, डिक्रीज करेगा एज यूजुअल। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स एंड कनकेव बताया गया। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो इसका पढ़ा था कि जो PPC होता है वो ये होता है, और ये होता है MRT की वजह से। अगर MRT इंक्रीज करेगी तो, अगर MRT डिक्रीज करेगी तो PPC क्या हो जाएगा, कन्वेक्स में हो जाएगा। ऑलराइट, कन्वेक्स का मतलब कि एक्सटेंडेड आउटवर्ड, वेयर कन्वेक इज अ कर्व एक्सटेंड इनवर्ड। आपको पता है कन्वेक्स को कनकेव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। तो कन्वेक्स फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ रियल वैल्यू फंक्शन, इसको हम रियल वैल्यू फंक्शन कह सकते हैं, और ग्राफिकली हम इसको प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये दोनों चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट काम की चीज़ नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वो आप पढ़ लीजिए, फिर हम
उसको खत्म करते। इट इनेबल्स द प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट नेशन टू डाइवर्ट द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसिटी गुड्स एंड ओवर द लग्जरी गुड्स। अब हमारी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है ना, लग्जरी गुड्स हैं, नेसेसिटी गुड्स है, इमरजेंसी गुड्स है, डिफेंस गुड्स हैं, और भी बहुत प्रकार की गुड्स हैं। तो हम सारे गुड्स में से कौन से गुड्स की प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये हेल्प करने के लिए प्लानिंग अथॉरिटी को हेल्प करता है पीपीसी। ठीक है, तो पीपीसी क्या करता है, प्लानिंग अथॉरिटी को मदद करता है कि हमें कौन सा नेसेसिटी गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, लग्जरी गुड्स को कम करना चाहिए। ठीक है, ये हेल्प करता है कि डेमोक्रेटिक नेशन को कि फोकस करे सिर्फ द मेजर अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर गुड्स इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कह रहा है ये सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को गाइड करता है कि कैसे हम सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा निवेश करें और निजी क्षेत्र में कम करें। ठीक है, पब्लिक सेक्टर गुड्स आर सप्लाइड एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कौन फाइनेंस करता है, गवर्नमेंट। इसलिए जो पब्लिक यूटिलिटी है, फ्री एजुकेशन, खर्चा हो गया हॉस्पिटल का, ये सारी फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल कॉस्ट होना चाहिए, बहुत थोड़ा बड़ा कॉस्ट होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के जो गुड्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, उनका परचेज इंडिविजुअल करता है, वो प्राइस के बेसिस पे करता है। जिसके पास पैसा होगा वो लग्जरी गुड्स खरीदेगा, पैसा नहीं होगा लग्जरी गुड्स नहीं खरीदेगा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो पीपीसी है ना, आपको मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज में गाइड करता है कि रिसोर्स किस ओर जा रहा है। कैपिटल गुड्स हो गया, जैसे मशीन दी विच इज इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, की मशीन कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, उससे उत्पादन पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, पीपीसी हेल्प करता है समझने के लिए। तो हम आज का लेक्चर यहीं तक हम रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में भी दो चीज़ पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग टर्म वेरिएबल पढ़ेंगे एंड स्केल तो पढ़ेंगे, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, और ये बहुत दमदार होने वाला है। राइट, तो अभी का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। ये क्लास करने के बाद आप नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट होइएगा। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।